इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जुलाई 2023 सेशन में इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जैसे कि कोई बैचलर डिग्री प्रोग्राम, मास्टर डिग्री प्रोग्राम या फिर कोई डिप्लोमा प्रोग्राम या फिर कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, तो एडमिशन के बाद आपको कब क्या करना होगा, जैसे कि आपका एग्जाम कब होगा, कब आपको असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होगा, आपकी क्लासेज कब से होगी, प्रैक्टिकल आपको कब देना होगा, री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, इंडक्शन मीटिंग क्या होता है और इग्नू से आप गोल्ड मेडल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी आपको इसी चैनल के थ्रू मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब इग्नू में आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो जो भी आप मोबाइल नंबर देते हैं और ईमेल आईडी देते हैं तो उस पर एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, जिस पर आपको बताया जाता है कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है और यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है ईमेल में। साथ ही में आपको यह भी बताया जाता है कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, यानी कि आपको कौन सा कॉलेज दिया गया है जिस पर आपको असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए जाना होगा और क्लासेस के लिए जाना होगा। और साथ ही में जो आपका मोबाइल नंबर रहता है उस पर भी आपको कंफर्मेशन मैसेज भेजा जाता है कि जो आपका एडमिशन है वो कंफर्म हो चुका है और आपको कौन सा स्टडी सेंटर अलॉट किया गया है, इस लिंक पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो ये जो आपका एडमिशन का पोर्टल है, यहाँ पर आप अपना अकाउंट को लॉगिन करके जो आईडी कार्ड है इसे आप डाउनलोड कर लेना और नॉमिनेट करवा करके रख लेना, क्योंकि अगर आप स्टडी सेंटर पर जाएंगे या फिर आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे या फिर प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे या फिर इंडक्शन मीटिंग के लिए जाएंगे तो ये जो आईडी कार्ड है ये आपको दिखाना होगा हार्ड फॉर्मेट में। फिर आपको क्या करना है, ये वाले वेबसाइट पर आ जाना है, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट मैनेजमेंट पोर्टल, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो इनरोलमेंट नंबर है जो कि यहाँ आईडी कार्ड पर लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर को आप यहाँ पर डालेंगे और जो आपका प्रोग्राम कोड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम कोड भी यहाँ पर ये आईडी कार्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ रहता है और ये वेरिफिकेशन कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर लिखेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होता है, यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड आता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका डेटा अपडेट नहीं हुआ है, कुछ दिन इंतजार कीजिए। आपका जैसे यहाँ पर डेटा अपडेट हो जाएगा तो अकाउंट भी लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट जैसे ही लॉगिन हो जाता है तो आपको क्या करना है, जो आपको एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जो कि ऐसा रहता है, इस पर आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स लिखा हुआ है और जो भी आपने सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट किया है इसको आप अच्छे से चेक कीजिए और यहाँ पर ये पोर्टल पर आपका जो भी डिटेल्स अपडेट किया गया है और जो सब्जेक्ट कोड वगैरह यहाँ पर अपडेट हुआ है इसको आप मैच कीजिए कि ये सेम टू सेम है या फिर नहीं। अगर यहाँ पर आपका कुछ भी गलत चीजें अपडेट हो गया है तो ये चीजें सही करवाने के लिए आपको रीजनल सेंटर पर जाना होगा। रीजनल सेंटर पर आप जाएंगे तो जो भी आपका गलत इंफॉर्मेशन अपडेट हुआ है उस चीज को सही कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और कि जैसे ही यहाँ पर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वाले पेज पर आना है जिसका नाम है स्टूडेंट पोर्टल और यहाँ पर आपको अपना एक नया अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पर आप अपना नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है या फिर रीजनल सेंटर है उनके तरफ से आपके पास एक मैसेज आएगा जिसमें आपको इंडक्शन मीटिंग के बारे में बताया जाएगा। अब ये इंडक्शन मीटिंग होता क्या है, तो देखिए जो आपका इंडक्शन मीटिंग होता है ये तो पहले या तो ऑनलाइन हो सकता है या फिर ऑफलाइन हो सकता है। अगर ऑफलाइन होता है तो जो भी आपका स्टडी सेंटर है या फिर रीजनल सेंटर है वहां पर आपको बुलाया जाएगा। ज्यादातर में जो आपका स्टडी सेंटर रहता है वहीं पर आपको बुलाया जाता है। और अगर ऑनलाइन होता है तो उसमें आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक पर क्लिक करके जो भी टाइम आपको बताया जाता है उस टाइम में आपको उस लिंक को ओपन करना होगा और जो इंडक्शन मीटिंग है वो आपको अटेंड करना होगा। इंडक्शन मीटिंग में क्या होता है कि उसमें भी आपको यही बताया जाता है जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको कब क्या करना होता है। जो इग्नू की तरफ से इंडक्शन मीटिंग होता है उसमें आपको डिटेल में जानकारी दिया जाता है और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूँ, कम समय में ज्यादा जानकारी। और उसमें यही है कि आपको एग्जाम के बारे में, क्लासेस के बारे में, सिलेबस के बारे में और असाइनमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है। और एक बात और, ये जो आपका इंडक्शन मीटिंग होता है इसे अटेंड करना कंपलसरी नहीं होता है। और अब बात करते हैं एग्जाम के बारे में, क्योंकि एग्जाम को लेकर के आप बहुत सारा मैसेज करते हैं और इसमें आपका कंफ्यूजन भी बहुत रहता है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। इग्नू में जो एग्जाम है वो 2 सेशन में होते हैं। पहले तो यदि आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है तो इसमें क्या है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 1 साल बाद आपका एग्जाम होगा। जैसे कि जुलाई सेशन में आप एडमिशन लेते हैं
तो आपको फिर जो एग्जाम है वो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन में देना होता है। जो एग्जाम का सेशन रहता है उसको टर्म एंड एग्जामिनेशन बोला जाता है। और ऐसे ही यदि आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है तो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में क्या होता है कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको एग्जाम देना होता है। जैसे कि जुलाई सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन में होगा। इसको मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि इसमें क्या है कि देखिए, यदि आप जून सेशन में एग्जाम देने वाले हैं तो इसके लिए पहले यह है कि जो एग्जामिनेशन फीस रहता है वो आपको सबमिट करना होता है। और एग्जाम फीस सबमिट करने के लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो मार्च के फर्स्ट वीक में ज्यादातर रिलीज कर दिया जाता है और कई बार इसमें लेट लग जाता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाता है। और दिसंबर सेशन के लिए जो एग्जाम फीस है वो आपको सितंबर अक्टूबर में सबमिट करना होता है। और एग्जाम फीस जो है पर सब्जेक्ट का 200 रुपए है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है जिसमें अलग अलग एग्जाम फीस भी निर्धारित किया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम फीस के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपको किस तरीके से कितना एग्जाम फीस सबमिट करना होता है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जब एग्जाम फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियो के माध्यम से ये सब चीजें बताता रहूंगा। और जब भी एग्जाम फॉर्म आता है तो आपको जो एग्जाम फीस है वो ऑनलाइन सबमिट करना होगा। और जब आप एग्जाम दे देते हैं तो फिर जो आपका रिजल्ट है वो 40 से 45 वर्किंग डेज में आ जाता है। और इसके अलावा यदि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो इग्नू में क्या है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप उससे अगले सेशन में फिर से एग्जाम दे सकते हैं, जिसके लिए आपको फिर से एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। और वहीं बात करें पासिंग नंबर के बारे में तो ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कि यदि आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है किसी भी प्रोग्राम में तो आपको एग्जाम कब देना होगा, तो इसको भी आप समझ लीजिए। पहले बात करते हैं कि यदि आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट है, यदि आपका बैचलर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि BTS, BSc, BCom जी, BSc जी या फिर BA का कोई भी ऑनर्स का प्रोग्राम है और आपने जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो 1 साल बाद जून 2024 सेशन में होगा। और ऐसे ही यदि आपका मास्टर डिग्री का कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है जैसे कि MA हिंदी, MA इंग्लिश, MA सोशोलॉजी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA साइकोलॉजी या फिर MA एंथ्रोपोलॉजी और इसके अलावा और भी बहुत से प्रोग्राम है और आपने भी जुलाई 2023 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2024 सेशन में होगा और उसके लिए अभी काफी समय है। इसके अलावा यदि आपने डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, कुछ प्रोग्राम कोड का एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जुलाई 2023 सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो आपका जो एग्जाम है वो जून 2024 सेशन में होगा। और ऐसे ही मान लीजिए कि यदि आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जुलाई 2023 सेशन में जैसे कि BCA, MCA या फिर MBA या फिर MCOM या फिर किसी भी 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लिया है जुलाई 2023 सेशन में जैसे कि CFN, CLIS, CDM, तो आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर 2023 सेशन में होगा। और इसके लिए जो एग्जाम फॉर्म है वो सितंबर में आ जाएगा। सितंबर में आपको एग्जाम फीस सबमिट करना होगा और दिसंबर में फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। और अब बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में, क्योंकि इग्नू में जब आप एग्जाम देने वाले रहते हैं तो एग्जाम देने से पहले आपको असाइनमेंट बना करके भी सबमिट करना होता है। तो पहले बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट के बारे में। तो जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहता है वो रहता है आपका 31 मार्च। हालांकि ये जो लास्ट डेट है इसको बाद में आगे एक्सटेंड भी कर दिया जाता है। और दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए असाइनमेंट सबमिशन का लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर, लेकिन इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाता है। असाइनमेंट सबमिशन मोड के बारे में बात करें तो ज्यादातर क्या होता है कि जो भी आपका स्टडी सेंटर रहता है स्टडी सेंटर पर जाकर के आपको असाइनमेंट को ऑफलाइन मोड में सबमिट करना होता है बाय हैंड। और कई बार ये होता है कि आपको स्पीड पोस्ट यानी कि कोरियर के माध्यम से भी सबमिट करने के लिए बताया जाता है और इसमें कई बार आपको ऑनलाइन ऑप्शन भी दिए जाते हैं। ऑनलाइन सबमिट करने के लिए बताया जाता है ईमेल के माध्यम से या फिर गूगल फॉरम के लिंक के माध्यम से। और जैसा कि मैंने आपको बताया इग्नू में आप जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं तो पहले आपको उनका असाइनमेंट बना करके सबमिट करना होगा, फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट का आंसर आप कहां से निकाल सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन पेपर आपके लिए वैलिड है, तो ये सब चीजें मैं आपको दूसरे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा जब सही टाइम आ जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सभी जानकारी मैं आपको एक ही वीडियो में देने लगा तो वीडियो का साइज काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और इग्नू में क्या है कि यदि आपको सही टाइम पर सही जानकारी देने वाला कोई नहीं रहता है तो ऐसे में आपका बहुत से चीजें मिस हो जाता है। तो यदि आप इग्नू के नए स्टूडेंट है तो आप इग्नू से गोल्ड
मेडल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा गोल्ड मेडल जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये गोल्ड मेडल इग्नू में कब और कैसे मिलता है, इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करना होता है, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और साथ ही में इग्नू से आप 25,000 रुपए का कैश प्राइज भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। और अब बात करते हैं कि ये आपका री रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए, जो आपका री रजिस्ट्रेशन है वो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और किसी डिप्लोमा प्रोग्राम में करवाना होता है। साथ ही में जो आपका मैनेजमेंट का प्रोग्राम रहता है उसमें भी आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, पहले अगर हम बात करें किसी अदर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि पहले आपको एडमिशन लेना होता है और फिर आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम या तो आपको ईयरली बेस्ड देना होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड। और एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर आप फेल हो जाते हैं। अगर आप एग्जाम में पास हो जाते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। और यदि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो फिर आप उसी क्लास में रह जाते हैं, आपको अगले क्लास में एडमिशन नहीं दिया जाता है। लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं होता है। अगर इग्नू की बात करें तो इग्नू में पहले आपको एडमिशन लेना होता है और जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है तो सही टाइम आने पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको जब आप एडमिशन लेते हैं जिस भी सेशन में, तो उसके 1 साल बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और जो आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम रहता है, जिस भी सेशन में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके 6 महीना बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एग्जाम देने से पहले ही आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर आप एग्जाम दे सकते हैं। और एग्जाम या तो आपका ईयरली बेस्ड होता है या फिर सेमेस्टर बेस्ड। और फिर आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में या तो आप पास हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट क्लास में आपको एडमिशन कब मिलता है, जब आप पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। और यहाँ पर खास बात यह है कि यदि आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं या फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो भी आपको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं या फिर जो सब्जेक्ट का एग्जाम आप नहीं देते हैं, फिर वो आपको अगले सेशन में देना होता है। और अब बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो क्लासेज का जो शेड्यूल है वो चेक करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है। जो एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया जाता है, यहाँ पर बताया जाता है कि आपका कौन सा रीजनल सेंटर है। जैसे कि यहाँ पर है दिल्ली 3 द्वारका। तो यदि आपका दिल्ली 3 है तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका पटना है तो इस पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपको क्या करना है, नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा काउंसलिंग शेड्यूल। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यदि आपके रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर की तरफ से कोई भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो उसका शेड्यूल यहाँ पर अपडेट किया जाता है। प्रोग्राम कोड आपको देखना होगा और यहाँ पर क्लिक करना होगा। फिर जो PDF फाइल है वो इस तरीके से ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल दिया गया है, तो ये जो लिंक दिया गया है, लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जो भी टाइम दिया गया है और जो भी डेट दिया गया है, फिर आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ध्यान रखिए, आपने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और ऐसे बहुत से स्टडी सेंटर है जो क्लासेज आपको प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो जो भी बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनको क्या होता है कि ज्यादातर सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। तो यदि आपको किताबें मिल जाता है तो आप सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और अब बात करते हैं कि यदि आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट रहता है तो प्रैक्टिकल आपका कब होता है और इसके लिए आपको क्या करने होते हैं। तो देखिए, जो प्रैक्टिकल का शेड्यूल रहता है वो भी जो रीजनल सेंटर का वेबसाइट है यहीं पर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कि पटना रीजनल सेंटर है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर जो आपका रीजनल सेंटर है, रीजनल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको न्यूज एंड इवेंट्स वाले सेक्शन में कहीं न कहीं पर प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है, अलग अलग प्रोग्राम कोड का। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, रीड मोर पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर क्लिक करते ही एक PDF फाइल ओपन हो जाता है जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर आपका इनरोलमेंट नंबर रहता है, सब्जेक्ट कोड रहता है कि कौन से सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने वाला है, कौन से तारीख को होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, कौन से सेशन का प्रैक्टिकल रहेगा और प्रैक्टिकल के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर पूरा एड्रेस भी लिखा हुआ रहता है। तो जो भी एड्रेस और जो भी शेड्यूल दिया जाता है इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिकल देना होता है। और आप एक बात का और ध्यान रखिए, जो प्रैक्टिकल का पूरा कंट्रोल रहता है वो रहता है रीजनल सेंटर के पास। तो रीजनल सेंटर ही डिसाइड करते हैं कि वो आपका प्रैक्टिकल कब और किस मोड में लेने वाले हैं। कई बार ये ऑफलाइन भी लिया जाता है और कई बार ये ऑनलाइन भी लिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से जानकारी है जो मैं आपको इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टाइम टू टाइम आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी इग्नू से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इग्नू से रिलेटेड सभी जानकारी इंस्टेंटली पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया
दिया हुआ है। साथ ही में आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।